हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो में कुछ नया अपडेट करते हुए वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि झारखंड CGL ने रिज़ल्ट जारी कर दिया है और काउंसलिंग का डेट भी कंफर्म कर दिया है। तो उस दिन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और किस फॉर्मेट में भर के लेके जाना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पासपोर्ट साइज आकार का फ़ोटो यहाँ चिपकाना है और यहाँ पे दिया हुआ है नियमित और बैकलॉग प्रमाण पत्रों की जांच हेतु प्रपत्र यहाँ पे दिया हुआ है। पहला नंबर पे दिया हुआ है लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, यहाँ पे आपको भर देना है। दूसरा नंबर पे प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि यानी किस दिन आपका काउंसलिंग है, 16 तारीख, तो आपको यहाँ 16 तारीख भरना है। किस शिफ्ट में है, मतलब प्रथम पाली या द्वितीय पाली में है, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तीसरा नंबर पे दिया हुआ है अभ्यर्थी का नाम हिंदी में भरना है। चौथा नंबर में दिया है नेम ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश कैपिटल लेटर में यहाँ पे भरना है। 5 नंबर पे दिया हुआ है पिता का नाम भरना है। 6 नंबर पे माता का नाम। 7 नंबर में पति का नाम यदि लागू होता है तो। 8 नंबर पे जन्म तिथि, दिनांक 1/8/2019 को आपकी उम्र कितना है और 1/8/2023 को आपकी उम्र क्या है, यहाँ आपको लिख देना है। 9 नंबर में देखेंगे यहाँ पे अभ्यर्थी की कोटि यानी किस कैटेगरी से आती है, ST SC OBC या अनरिजर्व कैटेगरी, यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। यदि आप PTG के अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ भी आप अपना विवरणी भर सकते हैं। 10वां नंबर पे पत्राचार का पूरा पता लिखना है, जहाँ आपका एड्रेस है इसमें आपका एड्रेस भर देना है। और 11 नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की विवरणी यानी आपका शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दिया हुआ है। मैट्रिक में आप कहाँ से पास किए थे, विद्यालय का नाम लिखना है या महाविद्यालय या संस्था का नाम लिखना है, किस बोर्ड से किस वर्ष उत्तीर्ण किए हैं, सब्जेक्ट क्या थी और आपका प्राप्तांक प्रतिशत कितनी थी। तो 2 नंबर 3 नंबर, 2 नंबर में इंटरमीडिएट से संबंधित। 12 नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है यदि आप आरक्षण कोटि में आते हैं तो आपको अंचल या अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र यहाँ पर उसकी विवरणी देनी होगी। जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र या संपत्ति का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना है। दूसरा नंबर पे दिया हुआ है स्थानीय प्रमाण पत्र आपको देना है। चौथा नंबर पे यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट हैं तो आपको उसका प्रमाण पत्र भी यहाँ पे मेंशन करना है। 13 नंबर पे दिया हुआ है यदि आप खेल कूद कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपको खेल कूद सर्टिफिकेट यदि आपके पास उपलब्ध है तो प्रमाण पत्र एवं निर्गत तिथि आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। 14 नंबर पे दिया हुआ है यदि आप दिव्यांग कोटि से बिलोंग करते हैं तो आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना होगा, जिसमें प्रमाण पत्र की संख्या और निर्गत तिथि दिया गया है। 15 नंबर पे देखेंगे भूतपूर्व सैनिक से संबंधित है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक के कोटा के अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ भर सकते हैं प्रमाण पत्रों की संख्या और निर्गत की तिथि। 16 नंबर पे देख सकते हैं आप घोषणा पत्र दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और 17 नंबर कंडिका 16 में जो वर्णित किया गया है, जो लिखा हुआ है, इसको कैंडिडेट अपने हाथों से जो जांच पदाधिकारी हैं उसके समक्ष आपको लिखना होगा। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट का हस्ताक्षर
हिंदी में होगा जांच पदाधिकारी के समक्ष में। दूसरा होगा अंग्रेजी में सिग्नेचर कैंडिडेट का, और वो भी जांच पदाधिकारी के समक्ष। यहाँ पे डेट होगा जिस दिन आपकी काउंसलिंग की डेट है, यानी प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि। बाएं हाथ का अंगूठे का निशान यहाँ पे जांच पदाधिकारी के समक्ष आपको करना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे समझ गए कि किस तरह से फॉर्मेट भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नया नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।